प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सबका इस प्यारे से चैनल फिजिक्सिया पर, जहां पर हम डेली आपको फिजिक्स के नए नए टॉपिक्स लेकर के आते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। और हर एक टॉपिक के लिए हमने एक एक वीडियो क्रिएट किया है जो चैनल पर आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप चैनल पर जाएंगे और आपको एक एक टॉपिक के लिए एक एक वीडियो मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल हमने क्लास 12th की फ़िज़िक्स स्टार्ट किया हमने, जिसमें चैप्टर फर्स्ट हमने पूरा कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर सेकंड में अभी हम चल रहे हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा पोर्शन ख़त्म हो चुका है। और आज हम जो है कैपेसिटेंस का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। असल में ये टॉपिक नहीं है, टॉपिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हम डिस्कस कर चुके हैं। आज उस टॉपिक पर हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि ये जो कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का, उसके लिए जो दो फार्मूले हमारे पास हैं, सीरीज़ और पैरेलल के लिए जो फार्मूला हमने डेराइव किया था, वो अच्छे से समझ में आ जाए और फिर हम उसको कैसे अप्लाई करना है ये चीज़ सीख सकें। और साथ ही साथ अगर क्वेश्चन को मॉडिफाई करके देता है, अलग अलग टाइप के सर्किट बना करके देता है जो देखने से ही डर लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे जो आपको कंपटीशन में भी उस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो आज हम कोई नया टॉपिक नहीं डिस्कस करेंगे, बल्कि पिछला जो टॉपिक है उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। मिला करके कुल हम 4 क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करेंगे और ये 4 क्वेश्चन जो है अपने आप में ठीक ठाक होंगे और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और कंपटीशन में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे देता है। तो आज आपको समझ में आएगा कि कैसे ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के जो दो फार्मूले हैं सीरीज़ और पैरेलल के लिए, उनको यूज़ कैसे करना है और कैसे हम जो है सर्किट को रिड्यूस करते हैं। अगर हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सर्किट दे दिया गया है तो उसे कैसे हम रिड्यूस करके छोटा बनाते हैं और फाइनली हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ सीखेंगे आज यहाँ इस वीडियो में। और इससे पहले हम आपको बता दें कि आज हमारे चैनल पर, आज इस चैनल पर हमारी जो फैमिली हुई है सब्सक्राइबर की, वो 403 हो चुकी है, जो कि उत्तर प्रदेश के एमएलए की सीट के बराबर है। बिल्कुल इतनी ही एमएलए जो है चुने जाते हैं 5 साल के बाद इसी सीटों के लिए, 403 सीटों के लिए यहाँ पर चुनाव होते हैं। तो बिल्कुल उसके बराबर आज हमारे सब्सक्राइबर हो चुके हैं, या हमारी जो फैमिली है वो इतनी बढ़ चुकी है। और आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इस फैमिली को और ज़्यादा बढ़ाएं और आपको जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, आपको फ़ायदा मिले उससे, उसको जो है आप शेयर करें। और हर एक वीडियो को आप जो है हम रिक्वेस्ट करेंगे आप लाइक करें, कमेंट करें और उसको शेयर करें। और चैनल को हमारे जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम जो काम कर रहे हैं वो हमें ये अगर एहसास हो जाए कि हम जो काम कर रहे हैं वो एक सार्थक काम कर रहे हैं, लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हम उस काम को और ज़्यादा मोटिवेशन के साथ और एनर्जी के साथ कंटिन्यू रखेंगे, करते रहेंगे। मकसद क्या है हमारा इस टॉपिक वाइज वीडियो क्रिएट करने का? सिर्फ ये मकसद है कि आपको जो है टॉपिक में महारत हासिल करा दी जाए, आपको टॉपिक में एक्सपर्ट बना दिया जाए, ताकि आप बहुत सारे टॉपिक को कनेक्ट करके एक नया कॉन्सेप्ट बना सको। और जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता भी है क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि भाई कई सारे टॉपिक को मिला करके वहाँ जो है क्वेश्चन क्रिएट किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि 2-2 चैप्टर के अलग अलग टॉपिक्स मिला कर आपको जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपको अगर टॉपिक का डेप्थ नॉलेज नहीं है, डीप नॉलेज नहीं है, तो आप जो उस क्वेश्चन को हिला नहीं पाओगे। इस वजह से हम कह रहे हैं कि भाई टॉपिक में सबसे पहले महारत हासिल करना है। उसके बाद आप जो है 1 शॉट वीडियोज़ देख सकते हो, 2 शॉट देख सकते हो, 3 शॉट देख सकते हो, शॉट पे शॉट देख सकते हो, लेकिन सबसे पहले टॉपिक में महारत हासिल करना ज़रूरी है। टॉपिक के बारे में डीप नॉलेज होना चाहिए, उसमें एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, उसमें मास्टरी आपको जो है आनी चाहिए। तो आज हम एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। नया टॉपिक नहीं कहें इसको, तो हम कहेंगे कि भाई जो टॉपिक है उसी का रिहर्सल है, उसको हम थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है उस पर बेस्ड आज हम कुल 4 क्वेश्चन करेंगे। 4 क्वेश्चन आसान भी होंगे, थोड़े टफ भी होंगे, और आपको इसमें समझ में आएगा कि कैसे हम फार्मूले को अप्लाई करते हैं, कैसे सर्किट को छोटा करते हैं और कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ये चीज़ पूरी समझ में आएगी। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सीबीएसई बोर्ड में इस तरीके के क्वेश्चन आए भी हैं, बस थोड़ा डेटा अलग है, और ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई में भी आया हुआ है। एनसीईआरटी का है इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में आया हुआ इस वजह से भी इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिया गया है अ नेटवर्क ऑफ 410 माइक्रोफैरेड, ये लिखा है ना, 4 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं। कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू 500 वोल्ट सप्लाई। एक नेटवर्क है जिसमें
4 इस तरीके के 10 माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर्स हैं और वो नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। कितने वोल्टेज के सप्लाई से कनेक्टेड हैं? 500 वोल्टेज की सप्लाई से कनेक्टेड है, मतलब बैटरी इतना वोल्टेज प्रोवाइड कर रही है इन सबको। ठीक है, अब देखा जाए, आपको पता करना है, डिटरमाइन करना है आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। रेजिस्टेंस बार बार आ रहा है हमारे दिमाग में, क्योंकि भाई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी होता है जो जस्ट इसके बाद वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उसके लिए फार्मूला कैपेसिटेंस का उल्टा होता है, जो सीरीज़ में होता है वो उसके लिए पैरेलल में हो जाता है रेजिस्टेंस के लिए। तो ये हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। और दूसरी चीज़ हमें पता करना है कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज है ये पता करना है। इस सर्किट को देखें ज़रा, सर्किट में A B C D 4 पॉइंट हैं। इन चारों पॉइंट के अंदर में 4 जो कैपेसिटर हैं वो इस तरीके से कनेक्टेड हैं। यहाँ A से B जा रहे हैं, एक कैपेसिटर मिल रहा है, B से C के बीच में एक है, C से D के बीच में एक है और D से A के बीच में एक है। लेकिन बैटरी अपनी कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक है, ये बैटरी है, बैटरी इस पॉइंट A और D पर कनेक्टेड है। अब A और D पर कनेक्टेड जब है तो देखा जाए ज़रा, ये वाला कैपेसिटर अगर हम इसको फर्स्ट सपोज कर लेते हैं, और ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, क्या ये सीरीज़ में नहीं है? बिल्कुल सीरीज़ में है। अगर हम इनको क्या करें, ऐसे इसको रिड्यूस करके हम ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, A तक आए, A के बाद क्या हुआ, ऐसे कैपेसिटर लगा लेते हैं, ये पहला वाला हो गया, उसके बाद दूसरा वाला यहीं पर और तीसरा वाला यहीं पर। ये तीनों कैपेसिटर इस तरीके से जोड़ सकते हैं। और उसके बाद आएगा क्या नंबर, उसके बाद जो है एक A और D के बीच में, ये A और D पॉइंट हो गया ना, A और D के बीच में एक और कैपेसिटर यहाँ पर कनेक्टेड है। क्या है भाई, 10 माइक्रोफैरेड का एक और है। ठीक है, जिसको हम बाद में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कैपेसिटर हैं, ये देखने से लग रहा है क्या भाई एक सीरीज़ में है, क्योंकि अगर जब हम इसको यहाँ से पकड़ करके खींचेंगे तो ये तीनों इस तरीके से अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आ जाएंगे कि नहीं, ये सीरीज़ में हो गए, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज़ में हैं। कैपेसिटर जो है उनकी वैल्यू जो है, कैपेसिटेंस उनके सेम है। जब सेम है तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। क्या करना होगा, ये जो तीनों हैं इनके लिए जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो 1/C' सपोज कर लेते हैं कि इनके लिए जो इक्विवेलेंट है वो अपना C' आ रहा है, C ही सपोज कर लेते हैं। क्या करना है, और 1/ में क्या करना है, फार्मूला हमारे पास पता है कि सीरीज़ के लिए क्या होता है कि 1/C इक्विवेलेंट क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरीके से जितने कैपेसिटेंस होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, उनके लिए सब इस तरीके से रिवर्स करके यानी कि इन्वर्स करके जोड़ते चले जाते हैं। और जो पैरेलल के लिए बात आती है वहाँ पर हम सिंपली सीधे, जो अगर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात होगी तो सीधे हम क्या करेंगे, C1 C2 C3 C4 जितने भी हैं उनको सबको ऐसे जोड़ देंगे। तो यहाँ ये सीरीज़ में मिल गए हमको, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 कर लेंगे। ठीक है, अब जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा, 10 आएगा। और ऊपर क्या करेंगे, 1 + 1 + 1 जोड़ देंगे, 3/10 हो गया। ये 1/C बराबर 3/10 हो गया। अगर हम यहाँ से C की बात करें कितना आएगा, अगर सीरीज़ में इन तीनों हैं, तीनों जो सीरीज़ में हैं इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा, तो भाई 10/3 और ये माइक्रोफैरेड हो गया। ठीक है, माइक्रोफैरेड इतना आएगा। ये C की वैल्यू आई, ये जो तीनों कैपेसिटर हैं अगर वो सीरीज़ में है तो इतनी वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की। अब जब ये तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है, जो तीनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इस चौथे वाले के साथ, ठीक है, चौथा वाला जो कैपेसिटर है उसके साथ पैरेलल में होगा। ये तीनों का जो आया वो एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा और ये जो तीनों का कॉम्बिनेशन है वो चौथे वाले के साथ पैरेलल में होगा। ये जो दोनों आ गए, मतलब ये जो 10/3 माइक्रोफैरेड है और अपना ये जो 10 माइक्रोफैरेड है, ये दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। चाहे तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से, जिसमें दोनों को आप जो है दिखा दें, यहाँ पर A लिख देते हैं, यहाँ पर B लिख देते हैं, B नहीं D है, D वाला पॉइंट था ना यहाँ पर, D पॉइंट। ठीक है, इन दोनों के अक्रॉस में कितना वोल्टेज है, 500 दिया गया है, 500 वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये जो पहला वाला जो इक्विवेलेंट आया है, जो सीरीज़ में थे, सबको जोड़ने के बाद 10/3 माइक्रोफैरेड आया है। और ये जो चौथा वाला है वो 10 माइक्रोफैरेड, ये पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है। ये दोनों जब पैरेलल में है तो हमारे पास फार्मूला है कि अगर C इक्विवेलेंट निकालना चाहें फाइनली तो क्या मिलेगा, ये जो अपना 10/3 है ये, और इसके साथ जो पैरेलल में है 10 माइक्रोफैरेड वो चीज़। ठीक है, ये दोनों जोड़ेंगे, यहाँ भी माइक्रोफैरेड लिख दें, चाहे ना लिखें, बाद में लिख देंगे एक ही साथ। 10/3 और +10 है, ये आएगा क्या, 3.33 आएगा कि नहीं, क्योंकि
10/3 अपना पॉइंट जब इसको चेंज करेंगे 3.33 आएगा, और 10 जब इसमें जुड़ेगा 13.33 और माइक्रोफैरेड आएगा। तो पहला क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल चुके हैं। अब हमें पता करना है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर पर चार्ज कितना होगा ये पता करना है। इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। वो क्या है इसको मिटाते हैं, उसके बाद देखते हैं। इक्विवेलेंट आ चुका है 13.33, ठीक है। आप इसको अगर चाहें तो इस तरीके से, अगर पॉइंट में न लिखना चाहें क्योंकि ये ज़रूरत पड़ेगी इसकी जो है हमें, अब हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 10/1 कर दें, यहाँ पर LCM ले लेते हैं, 3 आएगा और यहाँ 10 और प्लस 3 आएगा, ठीक है। यानी 13/3 माइक्रोफैरेड, ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ चुका है, रेजिस्टेंस नहीं कैपेसिटेंस आ चुका है। इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी और इसको याद रखेंगे या इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हमें चार्ज चाहिए हर एक कैपेसिटर पर, ठीक है। हर एक कैपेसिटर पर चार्ज चाहिए, तो क्या करना होगा भाई, यहाँ देखना होगा कितने जो कैपेसिटर हैं वो सीरीज़ में है और कितने पैरेलल में है। जो सीरीज़ में होंगे तो हमें पता है सीरीज़ में जो कैपेसिटर होते हैं उसके अंदर क्या होता है, चार्जेस सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है, ठीक है। यानी हमने देखा कि ये पहला वाला, दूसरा वाला और तीसरा वाला, ये तीनों जो कैपेसिटर है वो सीरीज़ में है, और जब ये सीरीज़ में है तो इन दोनों में सेम चार्ज फ्लो होगा, ठीक है। इस पर भी चार्ज क्यू, इस पर भी चार्ज क्यू और इस पर भी चार्ज क्यू फ्लो होगा, और ये जो चौथा वाला है इस पर कुछ अलग चार्ज फ्लो होगा। मान लेते हैं हम इसमें क्यू डैश फ्लो होगा। अपना क्यू बराबर सी होता है कि नहीं, सी वी होता है कि नहीं, ठीक है। क्यू बराबर सी वी होता है। अगर हम क्यू और वी की बात करते हैं, क्यू जो है वो वी के प्रोपोर्शनल है, जैसे वोल्टेज बढ़ेगा चार्ज भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटेगा चार्ज भी घट जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस क्यू और वी के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्यू और वी के बीच में रिलेशन निकालना पड़ेगा, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कि वोल्टेज निकालना पड़ेगा, क्योंकि सीरीज में जो चीज़ें हैं, सीरीज में यहाँ पर चार्ज तो सेम रहेंगे लेकिन वोल्टेज अलग अलग रहेगा ना। यहाँ पर वोल्टेज V1 है और यहाँ सपोज कर लेते हैं V2 और यहाँ सपोज कर लेते हैं V3, ये तीनों को निकाल लेते हैं। क्योंकि ये जो चौथा वाला है ये बैटरी के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, तो यहाँ पर जो V4 होगा, चौथे वाले का वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 500 वोल्ट ही होगा, ठीक है। मसला सिर्फ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का है, ठीक है। जो इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस भी होगा, क्योंकि बराबर भी होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटेंस है वो बराबर है तो इस वजह से वोल्टेज बराबर आएगा। लेकिन क्या है कि भाई V1, V2, V3 इसमें से कोई एक पता कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ये कैसे पता करेंगे, ये पता करने के लिए हमारे पास क्या है कि टोटल वोल्टेज है हमारे पास, ठीक है, टोटल वोल्टेज है हमारे पास। और उसके बाद वोल्टेज जब है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वोल्टेज टोटल पता है हमें और V पता है हमें कि V बराबर क्या होगा, यहाँ पर Q/C होगा, ठीक है। तो Q के लिए हमने क्या किया, सपोज किया यहाँ पर इस Q को हम छोटा ही लिख लेते हैं। क्या करना है, स्मॉल Q लिख लो, स्मॉल Q यहाँ भी लिख लो, ठीक है। अगर V1 की बात करेंगे तो क्या होगा, Q/C1 होगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, V2 की अगर बात करते हैं तो Q/C2 होगा। सिमिलरली अगर V3 की बात करते हैं तो Q/C3 होगा, ठीक है। अब इन तीनों का जो वोल्टेज है, ठीक है, जो सीरीज़ में है, इन दोनों का वोल्टेज अगर हम जोड़ देते हैं तो कितना मिलेगा, बैटरी का ही वोल्टेज मिलेगा, ठीक है, बैटरी का वोल्टेज मिलेगा। यानी कि अगर हम V की बात करते हैं तो V1 प्लस V2 प्लस V3 कर लेते हैं, ठीक है, V3 इतना होगा। अब उसके बाद V की वैल्यू कितनी है, 500 है। यहाँ देखिए V1 की वैल्यू कितनी है, Q/C1 है, और C1 है कितना, 10 माइक्रोफैरेड है ना, तो क्यों ना हम यहाँ 10 लिख लेते हैं। Q/ यहाँ 10 कर लेते हैं, Q/ यहाँ 10 कर लेते हैं। अब ज़रा देखिए ये तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं है। जब सेम है तो जोड़ेंगे तो होगा क्या, 3Q/10 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसमें कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट अगर हो तो बताओ, ठीक है। ये 500 हो गया। अगर हम यहाँ से Q की वैल्यू निकालना चाहें तो कितना होगा, ये जो 500 में इस 10 से मल्टीप्लाई होगा यानी 5000 हो जाएगा, और अपॉन में 3 होगा। ये वैल्यू आएगी किसकी, चार्ज की। ये जो चार्ज आया है वो पहले वाले कैपेसिटर पर भी यही होगा, दूसरे वाले पर भी यही होगा, तीसरे वाले पर भी यही होगा, ठीक है। चार्जेस जो होंगे सेम होंगे, तो सेम चार्ज ये आ गया। इतना चार्ज, इतना गुलाम चार्ज है सबके ऊपर होगा, एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के ऊपर। अब ये चौथे वाले के ऊपर कुछ अलग होगा, ठीक है, वो क्या होगा वो देखते हैं। उसके लिए क्या है कि भाई हमारे पास पोटेंशियल पता है, ठीक है, मतलब ये जो चौथे वाला कैपेसिटर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल पता है, 500 वोल्ट है, ठीक है। तो हम इसकी बात करेंगे अगर कि भाई यहाँ पर चार्ज क्या होगा, Q' कितना होगा, तो Q' का फार्मूला यही लगेगा, Q=CV होता है, तो Q' बराबर C और उसके बाद V होगा, ठीक है। और C के लिए क्या करना है, C हमारे पास C4 लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है।
क्यू डैश कितना आएगा, C4 की वैल्यू 10 है और वोल्टेज कितना है 500 है, ठीक है। तो ये क्यू डैश आ गया, कितना आएगी वैल्यू इसकी वैल्यू आएगी 1000 नहीं 5000 आएगी, 5000 और कूलाम आ जाएगा, 5000 और कूलाम आ जाएगा। और ये कूलाम नहीं आएगा क्योंकि भाई ये जो हमारा कैपेसिटेंस है वो माइक्रोफैरेड था, तो ये भी माइक्रो कूलाम आएगा, ठीक है। यहाँ क्या लिखेंगे, माइक्रो कूलाम लिखेंगे, माइक्रोफैरेड नहीं, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, माइक्रोफैरेड होगा। अब इसको फैरेड में बदल सकते हैं, 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो हमारे पास चार्जेस देखो आगे कि भाई अपना जो Q1 है, ठीक है, Q1 कहें या फिर Q2 कहें दूसरे वाले पर, या फिर Q3 कहें तीसरे वाले कैपेसिटर पर, जो चार्ज है वो भाई इतने के बराबर है, मतलब 5000 और बाई में 3 है और उसके बाद माइक्रो कूलाम है, ये बराबर है, ठीक है। ये आंसर में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ अपना क्यू डैश भी दिखाना होगा हमें, ठीक है। यानी कि जो चौथे वाले कैपेसिटर पर है क्यू डैश क्या, क्यों Q4 ही लिख देते हैं, क्या करना है Q4 लिखते हैं, इसको क्यू डैश लिखने की क्या ज़रूरत है, जब चौथा वाला है तो Q4 लिखो भाई, यहाँ पर Q4 लिखते हैं। यानी चौथा वाले कैपेसिटर पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो ये बिल्कुल यही आया है भाई, 5000 माइक्रो और कूलाम आया, ठीक है। ये अपना आंसर हो गया, ये इतनी आंसर आएगा। मतलब हमने चार्जेस कैलकुलेट कर लिया, हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया यहाँ पर, हमने देखा जितने सीरीज़ में कैपेसिटर हैं उन पर जो है सेम चार्ज होगा, और जो पैरेलल में कैपेसिटर हैं उन पर जो है वोल्टेज सेम होगा, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हमने यहाँ पर करते हुए हमने क्या किया है, कैपेसिटर पर, हर एक कैपेसिटर पर हमने क्या किया, चार्ज की वैल्यू पता कर ली है। अब दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जो बिल्कुल कॉम्बिनेशन पर बेस्ड है, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर। और इसमें कुछ कैपेसिटर दिए गए हैं, 3 कैपेसिटर सामने दिखाई दे रहे हैं सर्किट के अंदर, और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, चाहे आसान हो चाहे इजी। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन शोन इन द फिगर, जो फिगर में शोन किया गया है, बिटवीन A एंड B, जो पॉइंट A और B है उनके बीच में जो कैपेसिटेंस होगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, वो पता करना। ये पॉइंट है 2, ठीक है। अब अगर हम चाहें तो यहाँ पर बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके पॉइंट के अक्रॉस पूछा गया, मतलब यहाँ बैटरी कनेक्ट होगी, दिखाया नहीं गया यहाँ पर, बताया नहीं गया है, लेकिन क्या है कि भाई बैटरी कनेक्ट होगी। यहाँ पर 3 हमारे पास ये कैपेसिटर्स हैं, और ये जो तीनों हैं इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है। तो जैसे ही आगे बढ़ते हैं सर्किट में, तो देखें कि हमारे पास 50 माइक्रोफैरेड का ऊपर है और 50 माइक्रोफैरेड का नीचे कैपेसिटर है। 2 कैपेसिटर इस तरीके से हैं। और देखा जाए अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं, ये पोटेंशियल जो यहाँ पर आएगा ये पॉइंट के लिए, वो इस पॉइंट पर भी आएगा, और यही पोटेंशियल यहाँ भी जाएगा, और यही पोटेंशियल यहाँ भी जाएगा। जो प्लेट्स हैं यहाँ पर कैपेसिटर की, उसकी जो लेफ्ट प्लेट्स हैं वो सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है, और राइट वाली सेम पोटेंशियल से सिमिलरली कनेक्ट हो जाएंगी। इस वजह से ये जो 50 माइक्रोफैरेड है और ये जो 50 माइक्रोफैरेड है, ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में होंगे, ठीक है। तो हम इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि अगर हम चाहते हैं कि भाई इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूरे कॉम्बिनेशन का पता चल जाए, उस पहले क्या करेंगे, छोटा छोटा चीज़ पकड़ेंगे। जो 2 यहाँ पर कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं पैरेलल में, पहले इनको हम इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता कर लेते हैं। 50 माइक्रोफैरेड है प्लस 50 माइक्रोफैरेड क्या है, ये दोनों पैरेलल में है। पैरेलल के लिए पास फार्मूला क्या है कि 50 प्लस 50 करेंगे, ये आएगा कितना 100 और माइक्रोफैरेड आएगा, ठीक है। ये C1 हो गया, मतलब इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन आएगा, वो आ गया 100 माइक्रोफैरेड। अब जब इन दोनों का आ गया तो सर्किट को थोड़ा सा रिड्यूस करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट A अपना यहाँ बना देते हैं, पॉइंट A हो गया। उसके बाद इन दोनों का हम इक्विवेलेंट निकाल चुके हैं, जो 100 माइक्रोफैरेड के बराबर आया है, तो क्यों ना हम इन दोनों को हटा करके सिंगल एक कैपेसिटेंस लिख देते हैं, कैपेसिटर बना देते हैं। और उसके बाद ये 25 माइक्रोफैरेड वाला है, ये तो अपनी जगह रहेगा ही रहेगा, और ये पॉइंट B है, ठीक है। पॉइंट B है, पॉइंट A और पॉइंट B हो गया। और इसकी वैल्यू आ चुकी है अभी 100 माइक्रोफैरेड, और ये 25 माइक्रोफैरेड पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था। अब ये जो दोनों कैपेसिटर्स हैं, मतलब सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं कि पैरेलल में दिखाई दे रहे हैं, जाहिर सी बात ये सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं, तो सीरीज़ वाला फार्मूला फिर से निकालेंगे और लगाएंगे। यहाँ पर C2 लिखेंगे, और 1/C2 फार्मूला होता है, C2 का फार्मूला डायरेक्ट तो होता नहीं सीरीज़ के लिए। तो इन सीरीज़ अपना ये जो अपना 100 वाले हैं, ठीक है, 100 माइक्रोफैरेड एंड 25 माइक्रोफैरेड आर इन सीरीज़। ये क्या भाई, ये सीरीज़ में है,
जब ये सीरीज़ में है तो इनके लिए क्या करेंगे, सीरीज़ वाला फार्मूला लगाएंगे। जैसे मिले, जैसे हमें कैपेसिटेंस मिलेंगे वैसे वही वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। तो 1/C2 जो होगा उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, 100 माइक्रोफेरेड और 25 माइक्रोफेरेड की बात हो रही है तो 100 नीचे लिख देंगे और प्लस 1/25 कर देंगे। जब एलसीएम लेंगे इनका तो आएगा भाई 100, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। और फिर 100 में 100 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर 25 से 100 में डिवाइड करेंगे यहाँ 4 आएगा, ऊपर 5 आ गया है, नीचे 100 आ गया है, ठीक है। ये 1/C2 आया है, ठीक है। अगर हम यहाँ से C2 पता करना है जो चाहे तो क्या होगा, पहले तो यहीं डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 20 हो जाएगा और 20 ये C2 की वैल्यू होगी। और ये जो आएगा C2 अपना क्या आएगा, ये भी माइक्रोफैरेड में ही आएगा, क्योंकि जो भी दिया हुआ था C1 C2 C3 वो क्या था, वो माइक्रोफैरेड में ही दिया हुआ था। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया है। बिल्कुल अपना जो बेसिक है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो फार्मूला है सीरीज और कॉम्बिनेशन का उसको इस्तेमाल करते हुए, और साथ ही साथ हमने ये देखा कि भाई पॉइंट को पकड़ते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो ये दोनों जो कैपेसिटर हैं वो पैरेलल में हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में हो गए तो इनका इक्विवेलेंट निकाल लेंगे और यही इक्विवेलेंट इसके साथ जब जोड़ेंगे तो ये सीरीज में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व किया। अब तीसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं वो कैसा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन देखें बच्चों, तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है। बस आपको जो है फिगर पर ध्यान देना है और जो कॉन्सेप्ट हम सीरीज और पैरेलल के लिए पढ़े हुए उन पर ध्यान देना है। यहाँ देखें, पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, चाहे आसान हो चाहे टफ हो। कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर C। आपको C का कैपेसिटेंस पता करना है, यानी C की वैल्यू ही पता करनी है इन द फिगर में। तो पहले ढूंढ लेते हैं कि भाई C कहाँ पर है, यहाँ दिखाई दे रहा है, इसी की वैल्यू पता करनी है, यानी कैपेसिटेंस पता करना है इस कैपेसिटर का, बस इतना सा मतलब है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन बिटवीन P एंड Q इज 30 माइक्रोफैरेड। ये जो दिया गया है वो C इक्विवेलेंट की वैल्यू दी गई है किन किन पॉइंट के बीच में, ये पॉइंट P जो दिखाई दे रहा है वो और पॉइंट Q जो दिखाई दे रहा है उनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू दी गई है 30 माइक्रोफैरेड। अब हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए क्या करेंगे भाई, ये जो इतना दिया गया है, अब इसमें कुछ जो कैपेसिटर होंगे वो पैरेलल में होंगे, कुछ सीरीज में होंगे, तो फाइनली हमें क्या करना होगा, एक छोटे छोटे से एलिमेंट्स को ले करके और ये जो कैपेसिटर हैं उन सबको, चाहे पैरेलल में हो चाहे सीरीज में हो, आपको जो है कंबाइन करके सबको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना पड़ेगा, जिसमें C भी शामिल हो जाएगा। और फिर उसके बाद उसको जो है 30 माइक्रोफैरेड के बराबर कर देना है। बात आई समझ में? क्या करना है, जो भी कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, कैपेसिटर्स दिखाई दे रहे हैं, सबका अपना जो है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं और सबको मिला करके, और उसको हम 30 माइक्रोफैरेड के बराबर कर देंगे। और उसके बाद C इसमें कहीं फंसा रहेगा और C को हम वहाँ से निकाल लेंगे हम ट्रांसपोज करके, ठीक है। अब देखते हैं, ये जो पहले इसको तो छोड़ दें, ये बाहर दिखाई दे रहा है, ये जो दिखाई दे रहा है घर बना हुआ है ना, इसके अंदर तीन जो है कैपेसिटर्स हैं और ये तीनों की वैल्यू सेम है, 20 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड 20 माइक्रोफैरेड। और ये देखने में कैसे लग रहे हैं कि भाई ये पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। क्यों ऐसा क्यों है भाई, क्योंकि जो P पॉइंट है, ये अगर इसकी बात करें, ये वाला पॉइंट जो है और ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से ये कनेक्टेड है, इसी पॉइंट से भी कनेक्टेड है, इसी पॉइंट से भी कनेक्टेड है। मतलब इन जो तीनों कैपेसिटर्स हैं उनका जो पहली प्लेट है वो सेम पॉइंट से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये अपने पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएंगे। तो 20-20-20 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है और इनका जो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, हमें पता है कि भाई अगर C1 बात करते हैं कि इन तीनों का जो आएगा उसके लिए बात करते हैं, तो पैरेलल के लिए हमें क्या करना होता है, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। 20 + 20 + 20 हो कितना गया, 60 माइक्रोफैरेड आ गया, ठीक है। इन तीनों कैपेसिटर का जो कॉम्बिनेशन आया है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है वो 60 माइक्रोफैरेड आ गया। अब जब ये तीनों का आ चुका है तो पहले से ये C है, अब हम ऐसे बना सकते हैं इस सर्किट को, P करें और उसके बाद ये कैपेसिटर तो है ही, इसकी वैल्यू C है, हमें पता ही नहीं ये क्या है, और उसके बाद ये तीनों का एक इक्विवेलेंट आ चुका है और जो 60 माइक्रोफैरेड है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 60 माइक्रोफैरेड ऐसे लिख देते हैं और उसके बाद Q पॉइंट अपना जैसे का तैसे है, ठीक है। अब ये जो दोनों कैपेसिटर हो गए यहाँ पर जो आ गए हैं अभी हमारे पास, छोटा रिड्यूस करने के बाद जो सर्किट है उसको रिड्यूस करने के बाद ये दोनों किसमें है, ये सीरीज़ में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर से एक फार्मूला लगाएंगे, मतलब अगर हम C2 की बात करते हैं तो ये कितना दिया गया, ये हमारे पास पहले से दिया गया 30 माइक्रोफैरेड, ठीक है, ये दिया गया है। अब जब हम C2 की बात करें, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/C2 बराबर में क्या होगा, 1/ अपना जो C है, ठीक है, उसके बाद 1/ क्या होगा, 60 होगा, ठीक है, समझ में आया। अब ये जो C2 है ये भी दिया हुआ है कितना, 30 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1/30 बराबर में 1/C + 1/60 हो गया ये, ठीक है।
और थोड़ा सा इसमें सॉल्व करें। 1/c की वैल्यू चाहिए ना, इसको यहीं पकड़ लेते हैं, पकड़ के रखते हैं और 1/60 को 1/30 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि 1/c बराबर आएगा 1/30 माइनस 1/60। एलसीएम ले लें, 60 आएगा, 30 से डिवाइड करेंगे 2 बार में जाएगा, ठीक है, और उसके बाद 60 से डिवाइड करेंगे तो एक ही बार में जाएगा, मतलब 1/60 आ गया ना। ये जो c है इसकी वैल्यू आ गई है 60 माइक्रोफैरेड। कोई दिक्कत, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं, बिल्कुल आसान है। अपना जो c है उसकी वैल्यू आ चुकी है 60 माइक्रोफैरेड। हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दिया हुआ था, इन चारों कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन का दिया हुआ था, और हमने क्या किया है, बिल्कुल सेम चीज़, वही प्रोसेस जो हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए करते हैं वही काम यहाँ भी किया हमने। इन तीनों को देखा कि ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में इनको जोड़ दिया है, सीधे सीधे जोड़ दिया है, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन तीनों का आ गया है। उन तीनों के साथ ये चौथा वाला जो है हम जोड़ रहे हैं, और ये तीनों के साथ जो चौथा वाला है वो अपना सीरीज़ में है, तो सीरीज़ का फॉर्मूला हमने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है। इसमें क्या है कि भाई C एंड जो अभी अभी आया है, क्या आया है, 60 माइक्रोफैरेड आया है ना, आर इन सीरीज़। जब ये सीरीज़ में है तो भाई सीरीज़ वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा, तो सीरीज़ वाला फार्मूला लगा दिया भाई हमने, और इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, बहुत ही आसान था। और फिर एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं जिससे आपको जो है पूरा क्लियरेंस हो जाए कि कैसे इस फार्मूले को यूज़ करना है, कैसे सर्किट को छोटा करना है। बिल्कुल आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है, जैसे जो दिखाई दे आपको कि अगर जो सीरीज़ में है, जो पैरेलल में, सबसे पहले पैरेलल वाले को पकड़ते हैं, क्योंकि पैरेलल वाला अगर पकड़ में आ जाए तो सीधे सीधे जोड़ना होता है उसमें, ठीक है। जब सीरीज़ की बात करेंगे तो सीरीज़ बाद में हो जाएगा, लेकिन पैरेलल वाले को पहले पकड़ेंगे और उसको जब जोड़ देंगे तो अपना सीधे सीधे सिर्फ जोड़ने से ही आपको जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, जो चौथा और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको पता करना है बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। ए और बी पॉइंट जो है इनके बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, जो आपको फिगर में दिया है। तो ये पॉइंट ए दिख रहा है और ये पॉइंट बी दिखाई दे रहा है। इनके बीच में जो कैपेसिटेंस दिखाई दे रहे हैं, कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, उन सब के कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस पता करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है ए और बी पॉइंट के बीच में। यहाँ से देखिए स्टार्ट करते हैं, 4 माइक्रोफैरेड का बाहर दिखाई दे रहा है, बाकी सब दिख रहे हैं, बाकी सारे जो कैपेसिटर्स हैं 1 2 3 4 5 वो भाई एक सर्किट के अंदर में है, तो इसको छोड़ते हैं अभी, ठीक है, और सर्किट के अंदर घुसते हैं। सर्किट के अंदर घुसेंगे भाई, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है। तो हमें क्या होगा कि भाई हमें पहचानना तो पड़ेगा ना कि कितने कैपेसिटर यहाँ सीरीज़ में है, कितने पैरेलल में है। सबसे पहले पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन ढूंढना आसान रहता है। इसको अगर छोड़ करके इधर जाते हैं, सर्किट के अंदर घुसेंगे, देखते हैं अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे पकड़े और ऐसे खींचें तो ये क्या हो जाएंगे, 4 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड। क्या एक लाइन में नहीं आ जाएंगे, ठीक है, एक लाइन में आएंगे तो ये सीरीज़ में मिल जाएंगे हमें, ठीक है। ये जो तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये क्या होगा, एक सीरीज़ में होगा, ये सीरीज़ में कॉम्बिनेशन हो जाए कि नहीं। और वैसे ही जैसे इसको खींचा तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी एक लाइन में आ जाएंगे, इनका कॉम्बिनेशन भी क्या है, सीरीज़ में है, ठीक है। ये क्या है, ये सीरीज़ में, इसको सीरीज़ 2 कह देते हैं। जैसे वेब सीरीज़ आती है ना, क्या क्या वेब सीरीज़ तुम लोग देखे हो, आश्रम देख चुके हो, उसमें कई सारी है, आश्रम फर्स्ट, आश्रम सेकेंड, और मिर्ज़ापुर देखा ही होगा, ठीक है। मिर्ज़ापुर के कई सारे पार्ट हैं, मिर्ज़ापुर फर्स्ट, मिर्ज़ापुर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही क्या यहाँ पर सीरीज़ में है, ये दोनों जो कैपेसिटर्स हैं इनको सीरीज़ में जोड़ देंगे। सीरीज़ के लिए क्या करना होगा, जोड़ना नहीं होगा, सीरीज़ के लिए तो क्या होता है, सीरीज़ के लिए इन्वर्स करके हम उसको लिखते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन तीनों का एक साथ और इन दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन पहले कर लेते हैं, फिर ये जो दोनों आएंगे वो क्या होंगे, इनको जब खींचेंगे तो भाई ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये दोनों ऊपर नीचे होंगे तो ये पैरेलल में हो जाएंगे। जब पैरेलल का कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे 4 माइक्रोफैरेड के साथ क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा आएगा वो सीरीज़ में फिर से आ जाएगा। मतलब क्या है, पहले सीरीज़ में जाना है, ठीक है, फिर पैरेलल में जाना है, फिर क्या है, फिर से सीरीज़ का फॉर्मूला यूज़ करना है। 3 बार में हमें ये 3 स्टेप में ये सोल्यूशन मिलेगा इसका। तो 4 है, 2 है और 4 है, ठीक। तो पहले हम मान लेते हैं कि जो तीनों का है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस उसको C1 मान लेते हैं। ये आएगा कैसे, ये सब सीरीज़ में है तो 1/4 करेंगे प्लस 1/2 करेंगे प्लस 1/4 कर दिया भाई हमने। एलसीएम ले लेते हैं, 4 ही आएगा, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं। 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स आएगा, इस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स आएगा, इस 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स जाएगा। हुआ कितना भाई, ये 2 और ये 2 4, यानी 4/4, ठीक है, 4/4 हो गया ये। यानी कि जो C1 आएगा 1/C1 बराबर 1 आ गया, तो C1 बराबर आया कितना, C1 बराबर 1 माइक्रोफैरेड आया है, ठीक है, कितना छोटा सा आ गया, ठीक है।
जब ये आ गया उसके बाद हम इसकी बात करते हैं सीरीज़ 1 की। सीरीज़ 2 तो हो गया, सीरीज़ 1 की बात कर लेते हैं। 4 और 2 हैं, इसको C2 मान लेते हैं, तो 1/C2 लिखेंगे और 1/4 लिखेंगे, 1/2 लिखेंगे। एलसीएम इनका भी लेंगे, 4 आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स, ठीक है, 3/4 आ गया है। अगर हम यहाँ से C2 की बात करेंगे, C2 कितना आ जाएगा, उल्टा करना पड़ेगा, 4/3 करेंगे, इतना माइक्रोफैरेड आया, ठीक है, इतना माइक्रोफैरेड आया है, ये C2 की वैल्यू आई है। जब ये दोनों आ गए तो ये दोनों जो कॉम्बिनेशन आए हैं, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है इन दोनों का और तीनों का, ये दोनों जो है कॉम्बिनेशन जो है इनका कॉम्बिनेशन जो है पैरेलल में हो जाएगा। तो अब सीधे सीधे क्या करते हैं, C1 और C2 को जोड़ देते हैं तो C3 निकाल लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो अपना ये है क्या कहते हैं 1 माइक्रोफैरेड, ठीक है, एंड ये जो अपना 4/3 माइक्रोफैरेड है, ये क्या होंगे भाई, आर इन पैरेलल। ये पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में क्या करते हैं भाई, पैरेलल में हम सीधे सीधे जोड़ देते हैं। C3 बराबर कितना होगा, C1 + C2 होगा। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, C1 और C2 को। C1 कितना है, 1 है, ये कितना है, 4/3 है। एलसीएम लेकर के जब बात करेंगे तो ये आएगा 5 नहीं होगा भाई, 3 जाएगा ना, 7/3 हो जाएगा, ठीक है, 7/3 माइक्रोफैरेड आ गया। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया, मतलब ये जो अंदर थे ना पांचों कैपेसिटर, इन दोनों का काम तमाम हो चुका है। इनसे हम पूरा जो जितना भी निचोड़ चुके हैं। अब बारी है कि भाई जो इक्विवेलेंट आया इन पांचों का वो, और ये जो 4 माइक्रोफैरेड है पहले से, उनकी बात करते हैं, ठीक है। इनका मसला सिर्फ हल करना है। अब ये जो दोनों बचेंगे 4 माइक्रोफैरेड के साथ ये जो कॉम्बिनेशन आया है, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है ये वाला 7/3, ये किस कॉम्बिनेशन में होगा, ये सीरीज़ में होगा। तो सीरीज़ में होगा तो भाई अब हम C4 निकालेंगे, 1/C4 लिखेंगे, अपॉन में क्या करेंगे, अपना ये जो 4 है उसे लिखेंगे, और उसके बाद ये 7/3 लिखेंगे। तो 1/7/3, ठीक है, 1/7/3 होगा। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 1/4 हो गया, और यहाँ पर 3 ऊपर जाएगा, 3/7 हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी, इसको हम एलसीएम लेंगे, इतना आएगा, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो होगा 7 टाइम्स, 7 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स, 4 3 टाइम्स कितना होगा, 12 होगा, और यहाँ पर 19/28 आ जाएगा, ठीक है। ये C4 की वैल्यू आई, मतलब जो लास्ट में एकदम फाइनल जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो इतना आएगा, और जिसको उल्टा करना पड़ेगा, मतलब 28/19 करेंगे, इतना माइक्रोफैरेड आया। ये फाइनल वैल्यू आएगी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की, जो इन 5 तो इधर रहे और एक 6 जो कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं, सबका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना आएगा 28/19 माइक्रोफैरेड। ये पॉइंट में वैल्यू आएगी, यहीं आप छोड़ सकते हो अगर आंसर पूछा जा रहा है, बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा रहा है तो। अदरवाइज़ आपको ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है, अगर वो कंपटीशन में पूछा जा रहा है तो ऑप्शन दिया रहेगा। और ये जो है आसानी से हम जो है बिल्कुल समझते हुए कि क्या किया भाई, कि हमने देखा है कि जो भी कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहे हैं, जो हम सर्किट के अंदर पहले जाएंगे, सर्किट को पहले छोटा करेंगे, ठीक है, और जो बाहर छूटा उसको पहले बाहर छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि इसी के चक्कर में पड़ जाएंगे, अब इसका क्या करें भाई, नहीं, थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स है उसको थोड़ा सा रिड्यूस करके सर्किट को छोटा करके हम क्या करेंगे, और छोटा कर देंगे, और छोटा जब हो जाएगा तब हमारे लिए आसान होता चला जाएगा स्टेप बाय स्टेप। हमने देखा कि भाई 3 स्टेप में इसको हमने सॉल्व किया है। इन तीनों जो कैपेसिटर्स हैं 4 और 2 और 4 माइक्रोफैरेड, ये तीनों सीरीज़ में थे, तो सीरीज़ में निकाल लिए, एक बार हो गया ये। दूसरे स्टेप में हमने क्या किया, दोनों दिखाई दे रहे हैं 4 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड, ये भी सीरीज़ में है, इनका अलग से निकाल लिया भाई हमने। अब ये जो दोनों हैं, दोनों का जो इक्विवेलेंट आया है वो पैरेलल में हो जाएगा। एक बार और हमने क्या किया, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाया और फिर निकाला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और फिर एक लास्ट टाइम, मतलब 4 स्टेप लगा है यहाँ पर, एक लास्ट टाइम क्या करना है, 4 माइक्रोफैरेड के साथ ये जो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आया है इन पाँचों का, उसको जो है 4 माइक्रोफैरेड के साथ सीरीज़ में रख करके फिर फार्मूला लगाया है। फिर क्या आया है, ये 28/19 माइक्रोफैरेड आया है। यही अपना आंसर है, फाइनल आंसर ये है। तो ये चारों क्वेश्चन थे जो हमने कॉम्बिनेशन पर, कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन पर सॉल्व किए हैं, और हमने इसके लिए फार्मूला पढ़ा है, उसको कैसे अप्लाई करना आज पूरा अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आई होप कि आप सबको ये बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से ये समझ में आया होगा। और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, और हम क्या करेंगे, उसको, उस क्वेरी को, आपको जो है आपके डाउट को ज़रूर क्लियर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।